क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट लगा लो, असेसमेंट लगा लो या इवैल्यूएशन लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर भी आपको क्राइटेरिया रेफरेंस्ड वर्ड दिखे वहां पे आप समझ लीजिए कि कोई भी कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है। तो आप आगे लिख लो दैट नो कंपैरिजन, या कोई भी रिलेटिव चीज की बात नहीं हो रही है, रिलेटिवनेस वर्ड आपको क्राइटेरिया रेफरेंस के साथ नहीं मिलेगा, या कोई रैंकिंग की बात नहीं हो रही है। सो ओवरऑल देयर इज नो कंपैरिजन। कभी भी हम स्टूडेंट्स में क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट में, असेसमेंट में, इन चीजों में क्या नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते। तो क्या करते हैं, यहां पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट वैल्यूज या ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखेंगे, प्री डिफाइंड सेट क्राइटेरिया आपको दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सीटेट का एग्जाम लिख सकते हैं कि 90 से ऊपर जिन जिनके मार्क्स आ गए, यानी 60% से ऊपर, 60% या उससे ऊपर जिनके भी मार्क्स आ गए वो सभी के सभी सीटेट में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है, या फिर आप लगा लो मास्टरी लर्निंग के ऊपर जो है वो क्राइटेरिया रेफरेंस फोकस करता हुआ नजर आएगा। बहुत जगह पे ये भी मिल जाएगा कि देखो अगर हम करना चाह रहे हैं कोई भी टेस्ट, सो वो टेस्ट क्राइटेरिया रेफरेंस्ड हो सकता है, चाहे वो समेटिव हो या फॉर्मेटिव के लिए हम लेना चाह रहे हो, ठीक है। बट स्टिल ये रिलेट किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, क्योंकि हम मास्टरी पे फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा 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 करके हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आप याद रख सकते हो। सो इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया हुआ है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस को फॉर्मेटिव असेसमेंट से यूजुअली रिलेट किया जाता है। अब बात आती है नॉर्म रेफरेंस्ड की। सो नॉर्म रेफरेंस्ड में कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होंगे जिनके बेसिस पे हम रिलेटिवनेस, रैंकिंग या फिर एक कंपैरिजन बच्चों में देखेंगे। एग्जांपल के लिए यहां पे यूजीसी नेट लिख लीजिए, क्योंकि चाहे कितने भी ऐसा नहीं है ना कि मान लो 200 से ऊपर जिन जिन के नंबर आ गए वो सभी के सभी नेट पास हो जाएंगे, नहीं ना। सो वो कट ऑफ हमेशा बदलती रहेगी, वो रैंकिंग बदलती रहेगी, चीजें जो है वो कंपेयर जो है हम करेंगे स्टूडेंट्स के आपस में। ओके, सो कंपैरिजन, रिलेटिवनेस, रैंकिंग वो आपको नॉर्म रेफरेंस्ड में नजर आएगी। एग्जांपल यूजीसी नेट का एग्जाम, इट इज रिलेटेड टू समेटिव असेसमेंट। जैसे वहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट हम बोल रहे थे क्राइटेरिया रेफरेंस में, तो नॉर्म रेफरेंस जो है वो समेटिव असेसमेंट से यूजुअली रिलेट किया जाता है कि फाइनली जो है आप रैंकिंग दे रहे हो। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन आप यही नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, ये जो टर्म्स हैं ये किसने दी हैं, ये माइकल श्रिवन ने दी है, MICHAEL SCRIEVEN। सो माइकल श्रिवन ने फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की बात की थी। सो ओवरऑल ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस से रिलेटेड याद होनी चाहिए।